एनडीए की रिकॉर्ड जीत। आखिर कैसे हुई ये धमाकेदार वापसी? बिहार में बीजेपी ने इस बार कमाल कर दिया। एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर राज्य में एक तरफा पकड़ बना ली। मोदी नीतीश फैक्टर, मजबूत बूथ मैनेजमेंट और जमीन पर उतरी वेलफेयर योजनाओं ने बीजेपी को सबसे बड़ी बढ़त दिलाई। क्या शिवराज सिंह की महिला बहना जैसी योजनाएं बन गईं गेम चेंजर? विशेषज्ञ भी मानते हैं। महिला मतदाताओं में इस बार जबरदस्त लहर देखने को मिली। लाडली बहना, उज्ज्वला और युवा फोकस्ड योजनाओं ने सीधे वोटों में बदलकर एनडीए को मजबूत बढ़त दिलाई। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कौन जीता, किसके खाते में कितनी सीटें? क्विक ब्रेकडाउन। बीजेपी 90 से अधिक सीट, जेडीयू 80 से अधिक सीट, आरवी 15 से अधिक सीटें, महागठबंधन लगभग 30 सीटों पर सिमटा। विपक्ष पूरे चुनाव में संघर्ष करता नजर आया और अंततः में चारों खाने चित हो गया। बाकी दल क्यों हारे? ऑपोजिशन की बड़ी कमियां सामने आईं। कमजोर रणनीति, आपसी तालमेल की कमी और लीडरशिप पर सवाल। राहुल गांधी का ऊटपटांग बयान, तेजस्वी यादव की पारिवारिक कलह से बिहार की जनता का विश्वास टूट गया और बिहार हर वर्ग ने अपना दिल खोलकर एनडीए के पक्ष में वोट दिया। जहां एनडीए पूरी तरह यूनाइटेड दिखा, वहीं महागठबंधन चुनाव के दौरान बिखरा बिखरा हुआ नजर आया। मोदी जी और नीतीश जी की योजनाओं का कितना असर? काफी बड़ा। डेवलपमेंट प्लस वेलफेयर पॉलिटिक्स का ऐसा मजबूत कॉम्बो बना जिसने एनडीए को निर्णायक बढ़त दिला दी। ग्राउंड कनेक्ट, गवर्नेंस का भरोसा और वोटरों से सीधा संवाद पूरी तरह एनडीए के पक्ष में गया। सबसे बड़ी खबर, मैथिली ठाकुर ने रचा इतिहास। लोकप्रिय फोक सिंगर मैथिली ठाकुर ने अलीनगर से जीत दर्ज कर बिहार की सबसे कम 25 उम्र की में विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया। जनता का जबरदस्त समर्थन मिला और बीजेपी का एक नया यूथ फेस उभर कर सामने आया। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। साथियों, आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है। बिहार ने जो भरोसा हम पर जताया है, उसने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा। ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा। दुनिया को बिहार का नया सामर्थ्य दिखेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे। मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है। मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी, ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है। ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। लेकिन जो मैंने 1 महीने से कैंपेन के दौरान महसूस किया है कि लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें, आशाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो मैं पूरी मजबूती से अपने सभी कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहली चीज कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे, हमारी पार्टी की बात पहुंचे कि उनके लिए क्या क्या चीजें हमारी पार्टी कर रही है, तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज ये कि जो एक पर्सनल मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है,
उसको चीज ठीक करवाना है, मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी, ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊंगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है, ये सब अपने काम से साबित करूंगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया, वो उसको मैंने पूरा किया। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। हम जल्द ही मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।